हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एनर्जी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है, उनके कितने पार्ट होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अगर मैं बात करूंगा, एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है कि ये तुमको क्लास 6 से ही मिल जाता है। क्लास 6, 7, 8 हम लोग इंटर तक अगर पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंटर तक काम आता है। लेकिन अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी को हम कंपटीशन, जितने भी हमारे कंपटीशंस होते हैं, आरआरबी ग्रुप डी वाले जो हमारे कंपटीशन होते हैं, एनटीपीसी वाले कंपटीशन होते हैं, वहाँ तक ये एनर्जी काम करता है। इसका मतलब एनर्जी जो होता है, एनर्जी से जो हमारे कंपटीशन होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनता है। इसलिए क्या करेंगे आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो हमारा एनटीपीसी आरआरबी जो हमारा ग्रुप डी वाला कंपटीशंस होता है, उसमें खैर ज़्यादातर ऊर्जा से मतलब कि ऊर्जा से क्या है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है। जैसे मैं बात करूँ ऊर्जा की परिभाषा, तो एक लाइन का छोटी सी लाइन होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है बहुत छोटा होता है, उसको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ देखेंगे हम लोग कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अगर कार्य को हम करते हैं, हमारे पास ऊर्जा का तभी पता चलता है जब हम किसी भी कार्य को करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी ऊर्जाएं हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इतना माइंड में रखना, जो हमारा ऊर्जा होता है, ऊर्जा जिसको एनर्जी होता है, उसको हम डायरेक्टली उसकी परिभाषा बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऊर्जा की अभिधारणा, अर्थात ऊर्जा की अभिधारणा इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की अभिधारणा क्या होती है? अब अगर अभिधारणा हम लोग समझ लेंगे तो ऊर्जा एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ऊर्जा की अभिधारणा होती है क्या होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किसी भी वस्तु, ध्यान से देखना है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा को व्यक्त करती है। अर्थात जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उस वस्तु में उतनी ही ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान से देखना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभिधारणा, ऊर्जा की क्या पढ़ रहे हैं? अभिधारणा। ऊर्जा की अभिधारणा ऐसा क्या बता रही है आप लोगों को ये बता रहा है कि जो हमारा कार्य होता है, जैसे कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम तभी पता लगा पाएंगे कि अगर जो हमारे कार्य होता है, जब हम कार्य को करेंगे तभी ऊर्जा का पता चलेगा कि हमारे पास कितनी ऊर्जाएं होती है। और जितना ऊर्जा रहेगा, जितना हमारे पास, यहाँ पे देखो लिखा है ना, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा को व्यक्त करती है। अर्थात जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, मान लीजिए कि अगर जो कार्य होता है, तुम लोगों का जो वर्क होता है, अगर उसको करने के लिए उसकी क्षमता अधिक हो, क्षमता अधिक मतलब समझते हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ को उठाना हो तो उसमें क्या हो? बहुत ज़्यादा शक्ति लगे। तो इसका मतलब वस्तु है, कोई भी वस्तु को अगर जब उठाओगे तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो यही बता रहा है आप लोगों को कि यहाँ जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उस वस्तु में उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया ना? जिस वस्तु में, यहाँ फिर से देख लिया जाए, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उस वस्तु में उतनी ही ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स अगर देख लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। रोड पर दौड़ती हुई कार, यहाँ पे देखते हैं जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो क्या करती हैं? बहुत तेजी चलती हैं, धीमे भी चलती हैं, तेज भी चलती हैं। स्पीड अगर मैं बात करूँ, उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड में अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या होती है कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी वो हमारे ऊपर डिपेंड रहती है कि हम कितना तेज चलेंगे और कितना धीरे चलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से लिखा गया है ना, रोड पर दौड़ती हुई कार, इसका मतलब रोड पर चलती हुई कार। समझ में आया? सेकेंड नंबर देखेंगे बंदूक से निकलने वाली गोली। बंदूक देखे हो सब लोग?
बंदूक सब लोग अगर देखे होंगे बेटा तो ध्यान से देखना, उसमें जब गोली निकलती है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको। अगर जब गोली निकलती है उस बंदूक को चलाने से तो क्या होती है, बंदूक जो होती है, बंदूक एक तुमको वहां पे एक तुमको रिजल्ट दिखाती है। रिजल्ट क्या दिखाती है, ध्यान से देखना। जैसे बंदूक है, ध्यान से समझना सब लोग, जैसे बंदूक है, बंदूक से जब हम गोली मारते हैं, जब गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक कहाँ आती है, पीछे की ओर झटका देती है, झटका देती है। इसका मतलब कि एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, बंदूक से निकलने वाली गोली, झरने से गिरता हुआ पानी आदि। अगर मान लीजिए जो झरना होता है, झरने से जब पानी गिरता है तो अपनी स्थिति से गिरता है वो, कि कितना तेज गिरेगा, कितना धीरे गिरेगा। अगर मान लीजिए अगर छत पे तुम अगर मान लीजिए कि आप लोग छत पे हो, जो हमारा छत होता है, घर मकान का जो छत होता है, छत पे हो, छत पे तो बहुत आराम से तुम लोग स्लो स्लो सीढ़ियाँ से चढ़ते हो, सीढ़ियों से चढ़ते हो छत पे। जब सीढ़ियों पे छत पे चढ़ते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि छत पे बाई चांस अगर पैर फिसल जाता है, जब नीचे आ जाते हो तो कितना आते हो, जितना तेज सीढ़ी से चढ़े तो उतना तेज आते हो कि बहुत तेज गिरते हो, बहुत तेज। क्या होता है, बहुत तेज। वहां पे रिजल्ट तुमको यही दिखाई देगा कि जो गाड़ियां, जैसे हमने आपको गाड़ी के बारे में बताया, गाड़ी को हम धीरे भी चला सकते हैं, तेज भी चला सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम छत पे चढ़ते हैं तो धीरे भी चढ़ सकते हैं, तेज भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जब वहां से गिरने लगेंगे तो बहुत फास्ट गिरेंगे, कोई समय नहीं लगेगा, बहुत फास्ट गिरेंगे। तो समझ में आ गया ना। इस यहाँ जो ऊर्जा की अवधारणा होती है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, इसमें सिर्फ तुमको यही समझना है, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उस वस्तु में ऊर्जा उतनी ही अधिक उत्पन्न होती है। समझ में आया। जैसे मैं बताया, यहाँ पे रोड पर दौड़ती हुई कार, बंदूक से निकलने वाली गोली, झरने से गिरता हुआ पानी इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनमें शर्तें होती हैं, ऊर्जा में क्या क्या होता है, ध्यान से देखना है। पहला कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। अर्थात कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, संपर्क, मतलब कि दोनों से ही हमारा ऊर्जा बना है। जो कार्य होता है, कार्य से ही ऊर्जा बना है। अरे भाई, अगर हमारे पास मान लीजिए कि ऊर्जा, हम बहुत खाना पीना खा रहे हैं, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते काहे लिए हैं, सिर्फ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और जीवित रहने के लिए। अरे भाई, जब भोजन करेंगे, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी तो जीवित रहेंगे ना। तो अगर मान लीजिए हम कितना भोजन कर रहे हैं, अगर हमको यही नहीं पता है कि ऊर्जा हमारे पास है कि नहीं है, अगर मान लीजिए कि आप लोग खाना पीना खा के चारपाई पे आराम से लेट गए, चारपाई पे आराम से जब लेट जाते हो वहाँ पे, तो क्या होता है, तो वहां पे चारपाई से लेटने से क्या होगा, तुमको आलस उत्पन्न होती है। इसका मतलब अगर खाना खाने के बाद अगर चारपाई पे हम लेट जाएंगे तो आलस, धीरे धीरे नींद आ। अरे कितना दिन करोगे, खाना हम किस लिए खाएं, कि भाई अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी खाए हैं, जीवित रहने के लिए भी खाए हैं, और किसी भी कार्य को करने के लिए भी भोजन करते हैं। अरे देखते हो, अगर मैं बात करूं रोटी के बारे में, जो रोटी होती है, रोटी सब लोग चपाती खाते हो, जो रोटी होती है, रोटी में क्या होता है, रोटी में एनर्जी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है तुम्हारे पास। लेकिन जो चावल होता है वो बहुत तेज एनर्जी उत्पन्न कराता है और बहुत जल्दी क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब रोटी और चावल, लोग देखते हो ज़्यादातर क्या करते हैं, रोटी और चावल दोनों मिला के खाते हैं, दोनों खाते हैं। ठीक है। तो जो रोटी होती है, रोटी वो देर में तुमको ऊर्जा देगी और देर तक रहेगी। अगर देर में भाई दे रही तो देर तक रहेगी। और अगर वही चीज़ जो मैं चावल की बात करूं, चावल तुमको तुरंत ऊर्जा उत्पन्न कराती है और थोड़ी देर बाद क्या होती है, ऊर्जा तुम्हारी समाप्त हो जाती है। समझ में आया ना। तो इसका मतलब कि जो हमारा कार्य होता है, कार्य, जब हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास एनर्जी है, जब हम किसी कार्य को करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। अब ये नहीं कि तुम एक मनुष्य हो और तुमको बोल दिया जाए चलो भाई पत्थर का चट्टान उठाओ, बहुत बड़ा, उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है उस चट्टान को उठाने के लिए कि मैं उस चट्टान को उठा के फेंक दूं। तो हमारे पास जितनी क्षमता रहेगी उतने हम कार्य को करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से बोलो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, ऊर्जा, ऊर्जा। इतना माइंड में याद रखना कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। किसी कार्य को जब हम करते हैं तो वही
कार्य ही बताती है तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है तुम्हारे पास। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊर्जा का मात्रक पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। तो आपको पता है ना कि ऊर्जा जो होता है कार्य से क्या होता है, संपर्क। भाई ऊर्जा और कार्य रहेगा तभी ऊर्जा हमको पता चलेगा कि ऊर्जा है। समझ में आ गया? सेकेंड नंबर देखेंगे, ऊर्जा एक क्या होती है, अदिश राशि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है। थर्ड नंबर देखेंगे, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एक जूल ऊर्जा कहते हैं। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को एक जूल ऊर्जा कहते हैं। अगला नंबर देखेंगे, ऊर्जा के अन्य मात्रक वाट सेकेंड। इतना ध्यान देना है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है अन्य मात्रक, कौन सा मात्रक, अन्य मात्रक, वाट सेकेंड या वाट घंटा, तथा इनको हम बोलते हैं किलोवाट। क्या बोलते हैं, किलोवाट। तीन चीज देखेंगे, वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट। ठीक है, ये क्या होती है, ऊर्जा के अन्य मात्रक हैं, याद रखना। लेकिन इसका मेन मात्रक क्या होता है बेटा, एक जूल। एक जूल ऊर्जा कहते हैं, एक जूल को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, एक वाट सेकेंड। अगर बोल दिया जाए एक वाट सेकेंड में कितने वाट सेकेंड होते हैं, तो यहाँ होता है एक वाट गुणते एक सेकेंड। एक वाट गुणते एक सेकेंड, वाट और सेकेंड मिला के क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। इतना माइंड में रखना बेटा कि जो हमारा एक वाट सेकेंड होता है वो वाट और सेकेंड को मिला के क्या बन जाता है, जूल बन जाता है, एक जूल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक वाट घंटा। एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3600 जूल होते हैं एक वाट घंटा। जैसे यहाँ पे तुम लोग पढ़े थे एक वाट सेकेंड, एक वाट सेकेंड, तो इसमें वाट और सेकेंड दोनों आया, तो वाट और सेकेंड मिलके एक जूल बना एक सेकेंड में। तो बताओ यहाँ पे एक घंटा बात किया है ना, तो बताओ वहाँ पे कितना बाबा, 60 सेकेंड के बारे में मैं बात करूं, 60 सेकेंड होता है जो यहाँ पे 60 सेकेंड। सेकेंड से क्या बनता है, मिनट बनता है। सेकेंड से क्या बनता है, मिनट। तो बताओ एक सेकेंड में, सॉरी एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं। तो बताओ एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60। तो बताओ एक घंटे और मिनट को, सेकेंड को जोड़ के यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो बताओ एक वाट घंटा में कितना जूल होता है, 3600। जैसे यहाँ पढ़े हो एक वाट सेकेंड में कितना जूल होता है, एक जूल। तो बताओ यहाँ पे एक वाट घंटा, यहाँ सेकेंड पढ़े थे यहाँ घंटा, तो इसका मतलब 60 का 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3600 जूल। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, देखते हैं अब हम लोग एक किलोवाट घंटा। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणते 10 के घाते 6, 3.6 गुणते 10 के घाते 6 जूल होता है। एक किलोवाट घंटा याद रखना, एक किलोवाट घंटा क्या होता है बाबा, 3.6 गुणते 10 के घाते 6 जूल होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं एक वाट घंटा, एक वाट घंटा, अगर एक वाट घंटा में कितने जूल होता है क्या बताओगे, 3600। याद कर लो, एक घंटा जूल में, सॉरी बेटा, एक वाट घंटा में कितने होते हैं, 3600 जूल होते हैं। तो बताओ यहाँ पे एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होगा, बताओ, 3.6 गुणते 10 के घाते 6 जूल। सबको समझ में आ गया? ऊर्जा का इतना प्रकार, ऊर्जा का इतना टाइप था, ऊर्जा में क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। अभी तुम लोगों को क्या है कि जो हमारा क्लास 6 के जो बुक दिया गया है साइंस में उसमें ऊर्जा आपको 9 प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार का, 9। लेकिन नियम से ऊर्जा जो होता है, अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में सब ये जो 9 पढ़े हैं हम, अभी ये 9 यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में सारे 9 आ जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा में सारे 9 जो 9 ऊर्जा इधर लिखे हो, इन ऊर्जाओं को इसमें पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? तो जो टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, मैं बात करूँ ऊर्जा निम्न प्रकार के होते हैं। क्यों निम्न प्रकार यहाँ पे लिखा, क्योंकि ऊर्जा के यहाँ पे देखेंगे जो क्लास 6 है, क्लास 6 में जो दिया रहता है, क्लास 6 में इतनी ऊर्जाएं दिया गया है। लेकिन मैं बात करूँ क्लास 7 में, किसमें,
क्लास 7th में, तो क्लास 7th में केवल 2 ऊर्जाएं दिया गया है। इसका मतलब कि 2 ऊर्जा में हम सारे ऊर्जाओं को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इनको हम 2 ऊर्जा मतलब कि इन सारे ऊर्जाओं को एक ही ऊर्जा में हम सारे के सारे चीज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा हम लोग, जो हमारा होता है यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मैं बात करूंगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एक बार तेजी सब लोग बोलो, क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैं बात करूंगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा है, इनके पार्ट हैं जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इतना याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा जो ऊर्जा, इधर हम यहाँ देखेंगे 9 टाइप लिखे हैं। ये बेटा क्या करेंगे, जो क्लास 6 जो कक्षा 6 की विज्ञान की बुक्स दिया रहता है, कक्षा 6 में इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। रासायनिक ऊर्जा, पहला नंबर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज यांत्रिक ऊर्जा पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। सब लोग तेजी से बोलो, रासायनिक ऊर्जा क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बोलते हैं बच्चों। लेकिन जो हमारा सेकेंड नंबर होता है उसको बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। क्या, ध्वनि ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। साउंड। थर्ड नंबर हमारा होता है प्रकाश ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा को। लेकिन जो हमारा 4th नंबर होता है, सब लोग ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा 4th नंबर होता है उसमें ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। और यहाँ पे देखेंगे 5th नंबर जो होता है हमारा विद्युत ऊर्जा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। लेकिन जो 6वां नंबर होता है चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। 7th नंबर आता है सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा, जिनको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। 8वां नंबर होता है हमारा वायु ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं एयर एनर्जी। क्या बोलते हैं, एयर एनर्जी। एयर एनर्जी मतलब समझते हो क्या, हवा। हवा के बारे में, वायु, वायु क्या है, हवा है। उसके बाद 9वां नंबर हमारा होता है जल ऊर्जा। क्या, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं वाटर एनर्जी। क्या बोलते हैं, वाटर एनर्जी। तो बेटा क्या है, यहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है, बताओ बेटा ऊर्जा क्या होता है, तो बता देना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये जो ये ऊर्जा का ऐसा चैप्टर है बेटा कि जितने भी कंपटीशन हम लोग आगे देखने वाले हैं, हमको अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज़्यादातर अगर बात करते हैं एनटीपीसी जो होता है और आरआरबी ग्रुप डी वाला जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए क्या करेंगे, ऊर्जा को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अब हम ऊर्जा पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को ऊर्जा पढ़ाएंगे। आज हमने पार्ट 1 दिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लेकर आएंगे ऊर्जा के प्रकार। जो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ये क्या ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। इनके बारे में बताएंगे और बताएंगे वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, हम इसको भी आप लोगों को अलग अलग पढ़ा देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अब बोलेंगे सर आप बोलते हैं लाइक करने के, बेटा क्या है, लाइक करने से हमको कुछ मिलता नहीं है। बस लाइक करने से हमको यही चीज़ मिल जाता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और हमको उससे मोटिवेट मिल जाता है, ताकि हमारा हौसला और बढ़ जाता है वीडियो
बनाने के लिए। इसलिए क्या कर रहे हैं बेटा, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो के अपलोड्स हों आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एनर्जी के साथ। इसलिए जय